हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 4 कर रहे थे जिसका नेम था सिंपल इक्वेशन और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन 4 और उसके आगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहे हैं कि स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से आप इक्वेशन फॉर्म करिए। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 7th क्लास के पर्सपेक्टिव से भी, और आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम इसी तरह की देखने को मिलेंगी। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनना चाहिए। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। द सम ऑफ अ नंबर x एंड 4 इज 9। कह रहे अगर हम सम मीन्स होता है हमारा प्लस, क्लियर। अगर हम ऐड करें नंबर x और 4 को तो हमें मिलता है 9, क्लियर। तो इसका मतलब यही हुआ हिंदी में। तो हम इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है, द सम ऑफ अ नंबर x एंड 4 इज 9। तो बहुत ही सिंपल है, x प्लस 4 जो है इसकी वैल्यू 9 है। x प्लस 4 इक्वल्स टू 9। तो ये हमारे लिए स्टेटमेंट फॉर्म में था और ये हमने उसकी इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया, क्लियर। ये सारे हम आंसर्स लिख रहे हैं यहाँ पे, क्लियर। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड वाला पार्ट जो है वो ये है। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। 2 सब्ट्रैक्टेड, अब देखो सब्ट्रैक्टेड का मतलब होता है माइनस करना। अब कई बार बच्चे पता है क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, अब मिस्टेक क्या करते हैं। सब्ट्रैक्टेड मतलब -2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 लिख देते हैं आप, जो कि बिल्कुल गलत है, क्लियर। तो आपको मैं मिस्टेक्स भी बताते जाऊंगा जो मैं जनरली ऑब्जर्व करता हूं। अब 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y कह रहे हैं 2 माइनस करो y में से, क्लियर। y में से माइनस करना है ना, तो क्या होगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 8। ये नीचे मैंने इसका आंसर लिख दिया है। y माइनस 2 होगा, ना कि 2 माइनस वाई, क्लियर। तो हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। 10 टाइम्स a इज 70, क्लियर। कह रहे हैं 10 गुना कर दो a का तो हमें क्या मिलता है, 70 मिलता है। एक बात याद रखना, हमेशा जब तक आप पढ़ेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। अगर टाइम्स आता है, वर्ड कहीं मिले टाइम्स, TIMES, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर मोर लिखा है तो इसका मतलब होता है प्लस, क्लियर। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, मोर मतलब प्लस। अब इन्होंने बोला 10 टाइम्स मतलब 10 मल्टीप्लाई a, तो 10 मल्टीप्लाई a इज मतलब इक्वल्स टू 70। तो 10 कैसे होगा, 10 मल्टीप्लाई a इक्वल्स टू 70। या फिर कई बार इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, 10a इक्वल्स टू 70। दोनों का ही मतलब सेम होता है, क्लियर। आप जिस तरीके से लिखना चाहें वो सही है, क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट हो गया हमारा। फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अगर मैं b को डिवाइड कर दूं 5 से तो मुझे मिल जाता है 6। डिवाइड का साइन हम सबको आता है, b डिवाइडेड बाय 5। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं फोर्थ पार्ट को, तो b डिवाइडेड बाय 5 मतलब b अपॉन 5 गिव्स 6। तो गिव्स मतलब इक्वल्स टू, और ये 6 हो जाएगा। तो फोर्थ वाला पार्ट हमने ऐसे कर लिया। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ वाले पार्ट पर, क्लियर। फिफ्थ वाला पार्ट देखिए जरा, रीड करिए। 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 का मतलब होता है 3/4। 3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। 3/4 मल्टीप्लाई बाय t इक्वल्स टू 15 इज मतलब इक्वल्स टू। तो मैं फिफ्थ वाला पार्ट का आंसर लिख देता हूं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ फिफ्थ वाला पार्ट। 3/4 मतलब 3/4 ऑफ टी मतलब मल्टीप्लाई बाय टी इक्वल्स टू 15। अब इस आंसर को भी कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 3t/4 इक्वल्स टू 15। तो दोनों ही सही है आंसर, क्लियर। आप जिस भी वे में लिखना चाहें उसको। आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट। आ जाओ सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट में लिखा है 7 टाइम्स m प्लस 7
गेट्स यू 77। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 6th पार्ट में लिख रहा हूं नीचे 7 टाइम्स m, टाइम्स का मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई, तो 7 टाइम्स m मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय m और फिर बोले +7, तो +7 लिख दिया। गेट्स यू मतलब इक्वल्स टू 77। ठीक, तो अगर आप इसको लिखना चाहें 7 इंटू m लिखा तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 7n + 7 इक्वल्स टू 77। ये आपकी चॉइस है। क्लियर, तो दोनों तरीके में से आप जैसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। 6th पार्ट भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। आते हैं हम 7th पार्ट पे। 7th पार्ट में लिखा है 1/4। अब देखो 1/4 मतलब 1/4 ऑफ अ नंबर, मतलब मल्टीप्लाई x ऑफ अ नंबर x लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले तो मैं यही लिखते हुए चलता हूँ। देखो 7th पार्ट में नीचे लिख रहा हूँ, लिखता हूँ 1/4 ऑफ अ नंबर मतलब 1/4 ऑफ अ नंबर मतलब इंटू x। क्लियर, -4 तो मैं -4 लिख देता हूँ, गिव्स 4 तो ये इक्वल्स टू 4। बात समझ रहे हो क्वेश्चन को? 1/4 ऑफ अ नंबर मतलब 1/4 इंटू एक्स, -4 मतलब -4 गिव्स यू या फिर गिव्स 4, तो मैंने इक्वल्स टू 4। अब इसको भी हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। वो कैसे? देखो 1 से तो कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू आती है, मतलब 1 इंटू एक्स, x/4 हो जाएगा, -4 इक्वल्स टू 4। इस तरीके से हमारा 7th पार्ट भी हो गया। क्लियर, अब आ जाते हैं हम आगे। देखिए 7th पार्ट तक कर लिया, अब 8th पार्ट को करना है हमें। इसमें लिखा हुआ है इफ यू टेक अवे मतलब माइनस कर देना। इफ यू टेक अवे मीन्स माइनस, क्योंकि ऐड तो हो गई नहीं, टेक अवे कुछ अलग कर देंगे तो कमी होगी ना, चीज ज्यादा तो नहीं ना होगी। इफ यू टेक अवे 6 मतलब अगर आप माइनस कर दें 6 को फ्रॉम 6 टाइम y, अब 6 टाइम y मतलब 6y, यू गेट 60। तो इतना तो हमें पता चल गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैं 6 को माइनस कर दूं 6y से, 6 टाइम y मीन 6y, तो हमें मिल जाएगा 60। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा 8th वाले पार्ट का? देखो 6y हमें पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया है? फ्रॉम। मैंने आपको बताया था अभी एक और पार्ट था जिसमें फ्रॉम था, तो बाद वाली वैल्यू पहले लिखनी रहती है। 6y - 6 इक्वल्स टू 60। ये हो जाएगा हमारा क्या? आंसर। क्लियर, 8th पार्ट भी हो गया। अब 9th वाले पार्ट पे आ जाओ। 9th वाला जो पार्ट है इसमें लिखा हुआ है इफ यू एड 3, अगर हम प्लस करें 3 टू 1/3 ऑफ z, कह रहे अगर मैं 1/3 ऑफ z में 3 प्लस कर दूं तो हमें मिल जाता है यू गेट 30। तो बहुत ही सिंपल है, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। इफ यू एड 3 फ्रॉम 1/3 ऑफ z, 1/3 मतलब 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई z, और हमें इसमें ऐड करना है 3, यू गेट 30, तो हमें मिल जाएगा 30। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया था 1 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वही वैल्यू आती है। तो इसको आप दूसरे तरीके से 1 इंटू जेड करेंगे तो जेड ही आएगा, z/3 + 3 इक्वल्स टू 30। तो दोनों तरीके में से जो भी आप चाहें वैसे लिख सकते हैं। 9th पार्ट भी हमारा हो चुका है बच्चों कंप्लीट। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन 4 हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। पसंद आई वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।